ब्यूरो, स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हम लोग कहते हैं, उसमें हुई। और इस साल जून से मेरे पास डीजीपी का भी एडिशनल चार्ज है। देखिए, हम लोग यहाँ हैं, आकृति ने भी जिक्र किया, हम लोग यहाँ आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के एक संदेश लेके आए। पिछले कई महीनों से, विशेषकर जब से मैंने डीजीपी का कार्य संभाला था, मैं अक्सर देखता रहता था कि मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते थे कि पुलिस को चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। मैं देना चाहूँगा, ऑन एवरेज हम लोग 55 केस रजिस्टर करते हैं एवरीडे, हिमाचल पुलिस पूरे प्रदेश में। जब मैं यहाँ ईडी की लॉ एंड ऑर्डर था, आईटीबीपी जाने से पहले 2021 में, तो उन 55 केसेज में लगभग तभी 50-55 केस होते थे ऑन एवरेज। उसमें से करीब 3 या 4, मैक्सिमम 5 पर डे ड्रग के केसेज, एनडीपीएस एक्ट के केसेज होते थे। अब जब मैं 30 साल बाद लौटा तो वो संख्या 7 से 8 है। 6 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, 8 लीजिए, डबल कह सकते हैं, ट्रिपल हो गई। और ये ऑफिशियल फिगर है, हम सभी को पता है कि एक्चुअल फिगर इसके कई गुना होंगे। तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम इन हिमाचल प्रदेश। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते थे, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, केवल पुलिस या हेल्थ डिपार्टमेंट या 1-2 और डिपार्टमेंट ये से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मैं एक जन आंदोलन चलाऊंगा। मैं हिमाचल के कोने कोने से लोगों को, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, प्राइवेट पर्सन हो, बिजनेस करता हो, मैं उसको इस आंदोलन में जोड़ूंगा और फिर हम चिट्टे से लड़ाई लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाएंगे। तो इस संदर्भ में फिर उन्होंने जब जन आंदोलन की बात की और उन्होंने हिमाचल पुलिस की जिम्मेदारी सौंपी कि आप लोग आगे चलो और इसको जन आंदोलन बनाओ, तो हम लोगों ने भी, पुलिस वालों की हम लोग की आदत होती है, मैं मजाक में कहता हूँ, लड़की को लड़का, लड़के को लड़की बनाना और मरे को जिंदा करने के अलावा हम सारे काम करते हैं दुनिया में। तो हम लोगों ने ये लीड ली कि ठीक है, आपने कहा है तो हम इसको करके दिखाते हैं। तो शिमला से इसकी शुरुआत हुई। पहली वॉकाथन थी एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकाथन, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद लीड किया था। यहाँ 1 दिसंबर को है, दाड़ी मैदान से पुलिस ग्राउंड तक धर्मशाला में 9:30 पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। 11 बजे के करीब माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद आएंगे और फिर इस वॉकाथन को लीड करेंगे। पुलिस ग्राउंड में पहुँचने के बाद उनका एड्रेस होगा हम सभी के लिए और उसके बाद विसर्जन है। ये प्रोग्राम का लेआउट है। तो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री का, हिमाचल प्रदेश सरकार का आप लोगों के सामने में लेके आया हूँ। आकृति भी उसी संदर्भ में बात कर रही थी। आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रिंसिपल, फैकल्टीज, स्टूडेंट्स, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो सारे लोग वहाँ सम्मिलित हों। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब नशे की चिट्टे की बात होती है तो शिमला में हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया था, आकृति को 15 में पोस्टेड है, पर जो शिमला में हमारी टीम है, हम लोगों ने वहाँ पे सारे डिग्री कॉलेजेस, एचपी यूनिवर्सिटी और आईजीएमसी हम लोग गए, वहाँ स्टूडेंट से बात की, 1 to 1 उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए जो डाउट थे, और उनको ये बताने की कोशिश की कि भाई नशे की क्या समस्या और प्रदेश में कैसे नशे की समस्या से लड़ाई की जा सकती है, कैसे मुख्यमंत्री महोदय जन आंदोलन चलाना चाहते हैं। आज ये टांडा की विजिट भी इसी क्रम का एक हिस्सा है। अभी 2 दिन पहले हम लोग जब 3 दिन पहले विधानसभा सत्र के संदर्भ में आए थे, तो हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला गए, हम लोग डिग्री कॉलेज धर्मशाला गए, आकृति मेरे साथ थी वहाँ पर, डीआईडी धर्मशाला भी थी। आज वो किसी कारणवश नहीं आ पाई है, परसों की जो हम लोग के प्रोग्राम की तैयारी उसमें लगी हुई है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जिसमें मैं बाद में बात करूँगा कि आपने देखा होगा हमारी टीम में लड़कियाँ ज़्यादा हैं। हम डिग्री कॉलेज में जब गए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गए तो ये दोनों मेरे साथ थी, अकेले है, तो मेरे साथ है। शिमला में भी हम जहाँ जहाँ गए, इंक्लूडिंग आईजीएमसी, वहाँ पे भी डीआईजी जो महिला अधिकारी हैं जो हमारा, वो मेरे साथ थी और 1-2 और हमारे साथी थे। और जितने कॉलेज हमने विजिट किए तो महिलाएं मेरे साथ ज़्यादा रहती हैं। हिमाचल पुलिस एक मैसेज देना चाहती है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो मेरे साथ जितनी भी महिला साथी हैं, वो जिस भी रैंक की हो, जिस भी सर्विस लेंथ की हो, वो मेरे साथ रहती हैं और जो भी काम उनको दिया था बहुत अच्छी तरह से करती है। मैं इस विषय पर लास्ट में फिर से बोलूँगा। मेडिकल प्रोफेशन, इससे मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है। 2-3 वजह उसकी। एक तो मैं भी अपने समय में डॉक्टर बनना चाहता था, बट यूपी का कुछ कंटेक्स्ट ऐसा था, मुझे कहा गया कि तुम्हारी ड्राइंग नहीं अच्छी है तो बायोलॉजी कैसे पढ़ोगे। 10th तक मेरे पास बायोलॉजी थी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ते इंजीनियर बन गए। जब मैं यहाँ एएसपी था, अनमेश ही पैदा हुआ जब मैं एएसपी था जनरल हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर से दोस्ती हो गई। डॉक्टर से मैंने पूछा, मेरा ये डाउट क्लियर करो कि क्या डॉक्टर बनने के लिए ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझने लगे, बोले क्या बेवकूफ़ी की बात है। बट एनीवे, इस गलत फहमी है, इस गलत धारणा जो उत्तर प्रदेश में होती है उस वक्त, उसके कारण मैं डॉक्टर बनने से रह गया। दूसरा मेरा व्यक्तिगत झुकाव जो है मेडिकल प्रोफेशन से, वो अनमेश खुद है डॉक्टर है, तो मेरा हमेशा डॉक्टर से सॉफ्ट काम रहता है। कहीं भी मिल जाता है, किसी भी कंटेक्स्ट में, किसी भी परिस्थिति में, तो मुझसे बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, जो पुलिस के तौर पर व्यक्तिगत तौर पर मदद कर सकता हूँ। तीसरा ये है, आप लोग को पता होगा, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, बट जो आपके सीनियर उनको पता है कि पुलिस और डॉक्टर का चोटी दामन के साथ है। हम लोगों को हमेशा डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, एमएलसी कराने से लेके अपने व्यक्तिगत फैमिली जो भी है,
और डॉक्टरों को भी पुलिस की जरूरत पड़ती रहती है। अगर जरूरत नहीं भी पड़ती तो मैं कहूँगा कि डॉक्टरों का पुलिस से आई थिंक राइट फ्रॉम द स्टूडेंट डेज इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। तीनों कारणों से, मेडिकल प्रोफेशन से। ड्रग की बातें अनिमेश ने भी की काफ़ी डिटेल में, आकृति ने भी की, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा ड्रग के बारे में। आप सब खुद पढ़े लिखे हैं और रोज ये सब प्रॉब्लम डील करते हैं। मेरे को दो बातें कहना चाहूँगा। अनिमेश का अगर एग्जाम्पल लें तो देयर आर ऑल द रीजंस कि ही शुड टेक लिकर, ही शुड टेक ड्रग्स। देयर इज नो रीजन ही शुड नॉट इंडल्ज इन ऑल दिस। कल परसों में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था तो एक लड़की ने मुझसे क्वेश्चन पूछा Q&A सेशन में कि आप लोग बातें करते हैं ये वो, आप ये सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है यूथ को, और उसमें अगर डिप्रेशन टेंशन में आ जाए, लिकर का सहारा मिल जाता है तो उनको लगता है रिलैक्सेशन होता है, तो इसको आप कैसे डील करेंगे। तो जैसे अनिमेश का मैं एग्जाम्पल बता रहा था, इसी तरह से मैंने समझाया कि देखो मेरे पिताजी ने बहुत दारू पी, और वो जुडिशियल अफसर थे, सेशन जज रिटायर हुए। वो हमेशा शाम को हम लोग को झांसा दिया करते थे, शायद हमारे थ्रू अपने को झांसा दिया करते थे कि देखो मैं दिन भर जुडिशियल वर्क से थक जाता हूँ, इतनी आर्गूमेंट्स होते हैं, फाइल पढ़नी पड़ती है, तो मैं रात को 2-3 पैक लेके अपने को रिलैक्स करता हूँ। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, मैंने उनसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत की होगी। अनिमेश की तरह मैं भी पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू हर चीज़ से दूर और ज़िंदगी में खुश भी हूँ। आप लोग की एज में ये समझाते होंगे पीयर प्रेशर या इधर उधर से पढ़ सुन के कि जिंदगी में जब तक दारू ना पियो, सिगरेट ना पियो, ड्रग्स ना लो, मजा क्या है। बट ट्रस्ट मी, इनके बगैर भी जिंदगी बढ़िया है, शायद ज़्यादा बेहतर है। बस ये आपको एक बार फील करने की, एक बार एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा ड्रग के उसमें कि ड्रग ऐसी चीज़ नहीं है कि केवल ड्रग जो ले रहा है वो अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। जिसने आकृति ने बोला इस बारे में, ड्रग का बेसिक प्रॉब्लम जो है वो समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको लोगों को समझाने में और खुद भी उसको समझने में आसानी होगी। ड्रग सबसे पहले इंडिविजुअल को ख़त्म करती है, चाहे चिट्टा है कोई और ड्रग है। उसके बाद ही उस परिवार को ख़त्म करती है। आपके प्रिंसिपल डॉक्टर मिलाप ने एक घटना का जिक्र किया, मैं भी ऐसी कई घटनाओं को जानता हूँ। लड़के ने चिट्टा और ड्रग के एडिक्शन में अपनी माँ के सारे जेवर बेच दिए। इसलिए के बाद भी यहीं तक होती थी, माँ चुप रही, माँ का बेटे से लगाव होता ही है। जब उसने पिता को धमकाना शुरू किया कि मुझे इतना रुपया चाहिए और ये मुझे गाड़ी दे दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तब माँ ने बेबस होकर बताया, मजबूर होकर, दुखी होकर बताया कि ये जेवर तो पहले ही बेच चुका और ये डिमांड कर रहा है। तो पॉइंट जो मैं कह रहा था, ड्रग पहले इंडिविजुअल को ख़त्म करती है और उसके बाद उस परिवार को ख़त्म कर देती है। फाइनेंशियली, सोशल स्टिग्मा, मैं कई परिवारों को जानता हूँ हिमाचल के, स्पेशली अपर हिल्स में, शिमला के ऊपर, जिनके यहाँ बच्चा या बच्ची ड्रग एडिक्ट हो गई है, चिट्टे की आदत पड़ चुकी है, मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते, तो केवल एक मदद हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर, हिमाचल में भी कमी है अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर की, पंजाब में या कहीं पर, वो बताते हैं, उनसे कनेक्ट कराते जिससे वो बच्चे को हम भेज सकें। तो इंडिविजुअल ख़त्म हुआ, फैमिली ख़त्म हुई, फाइनेंशियली एंड सोशल स्टिग्मा, क्योंकि बातें छिपती तो है नहीं, आस पड़ोस में से पता चल जाता है। नहीं, जो तीसरा इसका डायमेंशन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी ड्रग एडिक्ट हो जाता है, जब उसे घर से पैसा नहीं मिलता है, जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो फिर वो क्या करेगा? पेटी क्राइम्स, छोटी मोटी चोरी, और फिर उसके बाद चाहे वो जेल की विजिट के बाद या इवन विदाउट विजिटिंग जेल एनी क्राइम, वो फिर बड़ी क्राइम करने लगता है। फिर वो लूट काट कुछ भी कर सकता है, दिमाग तो उसका चल नहीं रहा है। नशे का जो विड्रॉल सिम्टम होता है उसमें बस उसे चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। तो जो पॉइंट मैं कह रहा था कि इंडिविजुअल ख़त्म हुआ, फैमिली ख़त्म हुई, और सोसाइटी में आपने एक ऐसा क्राइम बढ़ाने के लिए एक कॉज जनरेट कर दिया, रीज़न आ गया कि हाँ भाई इस कारण से सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा, पहले पेटी क्राइम फिर मेजर क्राइम। तो ये नशे की सबसे बड़ी, चिट्टे की सबसे बड़ी समस्या है कि ये पूरे होता नहीं है, दीमक की तरह खाती है, पहले इंडिविजुअल को, फिर परिवार को, और फिर सोसाइटी को, फिर प्रदेश को, देश को। अब मैं कुछ सीखे, बात हुई रही है तो कुछ आप लोगों को ज्ञान भी बांट देता हूँ। आपकी उम्र वैसे ज्ञान में लोग कम इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ या जो मैं बोलूँगा उसमें से 1-2 पॉइंट भी नोट कर लेंगे आगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी आपको काम आएगा और लोगों को भी सीखने को मिलेगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, आप लोग डॉक्टर हैं, तो हम ये इंजीनियर डॉक्टर जो है ना, हम हमेशा अपने को सोचते हैं कि हम तो बड़े सुपर इंटेलिजेंट हैं, हमने देखो ये बायो पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी, ये किया वो किया, और इसी मुकाबले में अपनी ज़िंदगी जीते चले जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर मुझे लगता है जो लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट रहे हैं, यहाँ तो शायद कोई नहीं होगा, वो ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर जीते हैं। ये मैं जहाँ जाता हूँ, चाहे हमारे IPS के जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स हो, या ITB में जब मैं अकेडमी में गया, वहाँ भी अधिकतर इंजीनियर की बौछार है। अब तो डॉक्टर भी आते थे, आई एम श्योर आप में से भी कुछ UPSC की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये मुगालता अपने मत में रखिए
मैंने कई साल पहले मुगालता निकाल दिया कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, IIT से एमटेक किया है, फिर IPS निकाला। प्रॉब्ली दे आर बेटर ऑफ, क्योंकि उनकी जो एक सोच है, उनका एक तरीका है, हम लोग आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। वो फार्मूला पढ़ के और डिफिनीशन याद करके जो लिखते आए और रख दिया, जो उसको उतार दिया, मैथ्स में थोड़ा क्वेश्चन लगा दिए, तो हमको लगता है बहुत इंटेलिजेंट। ऐसा है नहीं, लाइफ में वैसे भी इंटेलिजेंसिया ज़्यादा चलता नहीं है। आपने देखा होगा, जितने इंटेलिजेंट हो तो पागल हो जाते हैं या समाज से बाहर हो जाते हैं। असली चीज़ है कि समाज को समझना, ज़िंदगी को समझना, उसके न्यूएंसेस को समझना। तो ये एक मुगालता निकाल दीजिए अभी से, तो आप समझ लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी की 25% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, मैंने ये किया है, वो किया है, और मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अपने को लाइफ साइंसेज के साथ रखिए और शायद उनसे पीछे ही रखिए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में लिटरेचर पढ़ के या जो भी पढ़ के, ह्यूमैनिटीज़, लाइफ साइंसेज, उन्होंने ज़िंदगी को, लाइफ को, दुनिया को ज़्यादा बेहतर समझा होता है, जाना होता है। आज सुबह ही बात हो रही थी और मैंने कहा, अक्सर मैं कहता था डॉक्टर्स आर पुअर एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऐसा नहीं कि इतनी आप लोगों ने पढ़ाई की है, MBBS किया है, MD की, MS की है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या, डिस कॉमन सेंस, हम लोग पुलिसिंग को कहते हैं डिस कॉमन सेंस। तो ऐसा नहीं आप समझ नहीं सकते। बट मैं मजा करता हूँ कि आप लोग MBBS MD करके और MCH या DM करके इतना थक जाते हैं कि आपको फिर ये सब चीज़ें बहुत छोटी तुच्छ लगती हैं। एंड दैट ब्रिंग्स टू माई ओरिजिनल पॉइंट, लाइफ में, लाइफ साइंसेज या ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें और ज़रूरी हैं जो आपको मदद करेंगी बिसाइड्स योर डिग्री और नॉलेज, स्पेशली मेडिकल इंजीनियरिंग नॉलेज। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम डॉक्टर इंजीनियर पढ़ के नौकरी परिवार में सीमित हो जाते हैं। हमें, स्पेशली आपके प्रोफेशन और पुलिस के प्रोफेशन में, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस हमारे अपने इंडिविजुअल और अपने परिवार के अलावा भी है। अगर एक पुलिस पर्सन या एक डॉक्टर किसी को बगैर जाने उसकी मदद कर देता है, उसका हाल चाल पूछ लेता है, दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट बजाय इसके जो अपने परिवार के लिए करते हैं। परिवार के लिए तो सब कहेंगे आपकी ड्यूटी है, बट हम में से बहुत स्टेज में फेल हो जाते हैं, इस चीज़ को नहीं करते हैं। हम अपना दायरा समाओ समय के साथ, मेंटल कंडीशनिंग के साथ अपने घर परिवार, ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्त, रिश्तेदार इसी पे सीमित कर देते हैं। बट जिंदगी, दुनिया इससे बहुत आगे तक है, और जो उस आगे तक गए हैं, ट्रस्ट मी, वही असली ज़िंदगी को देख पाते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने परिवार में, अपने में सीमित हो जाएंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे, तो आप ज़िंदगी को पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे। जब यमरा जाएंगे या 70-80 साल की उम्र, आपको लगेगा कि यार मैंने इतना साल तो जी लिया, लेकिन समय पास हो गया, लेकिन ज़िंदगी में नहीं जी पाया, ज़िंदगी को समझ नहीं पाया। बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। आप लोग स्टूडेंट जो हैं और जो आपके सीनियर हैं, आप आपस में अगर अंतर समझें, परसों भी मैं कुछ पूछा था, केवल एक बुनियादी अंतर है। आप लोग को लगता है एग्जाम आएंगे तब तो हम तैयारी कर लेंगे, ये वाइवा होगा तो ये हम तैयारी कर लेंगे। अपने सीनियर से पूछिए, इनको तो आज कुछ है, कल कुछ है, अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ और समस्या आ जाएगी। और हम पुलिस वालों के साथ ये ज़्यादा ही होता है, एक चीज़ से हम जूझ के निकलते नहीं और सोचते हैं जरा शांति से बैठें, तब तक कुछ और समस्या आ जाती है। तो आप लोग जो स्टूडेंट हैं, आपको ये ध्यान रखिए कि जिस दिन आप प्रोफेशन में आ जाएंगे, उस दिन आपको प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बेहतर स्ट्रेटजी, बेहतर तरीका यही होगा कि बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। मैं अपने साथियों को बोलता हूँ, तो रादर बी ऑलवेज ओवर प्रिपेयर्ड, जैसे कोई स्कोप ही ना रहे फेलियर का या धक्के खाने का। एक चीज़ जो मैंने कही पहले कि नॉलेज इज पावर, आई थिंक एल्विन टॉफलर की किताब थी, उसमें था कि नॉलेज इज पावर। वही एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ज्योतिषी होता है, उस ज्योतिषी के पास सब जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे हमें जैसे डॉक्टर इंजीनियर हो। क्या है उसके पास? आपके पास तो स्किल है, एटलीस्ट जो सर्जन है या जो फिजिशियन है उनके पास भी नॉलेज है। उसके पास क्या है? जो टिप्पड़ा देख लेता है, हॉरोस्कोप देख लेता है। तो ये मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है, यू आर पावरफुल। बाकी ये वर्दी और ये सब कुछ पावर नहीं है, रुपया भी पावर नहीं है, कोई पोजीशन भी पावर नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत इस छोटे जिसको समाज समझता है, उनके सामने झुकते हुए, पैर छूते हुए देखा, बिकॉज दे हैड पावर। एस्ट्रोलॉजी बनेगा। डॉक्टरी में भी आप देखिए, कोई डॉक्टर छोटा कहीं PHC CSC में है, लेकिन अगर उसका अच्छा कंडक्ट है, उसको नॉलेज है अपने प्रोफेशन की, उसके बाद बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठे रह जाते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज इज पावर आज के ज़माने में, एटलीस्ट ये 21वीं शताब्दी में, अगर आप ध्यान रखें तो। और नॉलेज सीखने के लिए या नॉलेज लाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अपनी ईगो किनारे रखें और टेम्पटेशंस अलग रखें। ईगो से मेरा तात्पर्य ये है कि आप सोचें कि इससे मैं क्या सीखूंगा। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। वनिता ने बोला कि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, चलो उनमें तो बेटा है, साथ हो रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस किसी बड़े IAS IPS अफसर से, किसी डॉक्टर इंजीनियर से नहीं सीखा। मैंने कॉन्फिडेंस एक कांस्टेबल से सीखा था। मैं IB में था 2000 से 2003 के बीच, उसको मैं देखता था, वो हर चीज़ बिल्कुल मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंटली काम कर देता था। बाकी को देखता था, चाहे वो सीनियर अफसर हो, आग बबड़ा हो रहा है किसी भी छोटी सी बात पे, जूनियर तो उसके बाद वैसे ही परेशान हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं।
तो मैं उसको देख के सोचता था कि ये अगर हो सकता कॉन्फिडेंट अशोक तिवारी क्यों नहीं हो सकते। बस वहीं से मैंने अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो सीखने में ईगो मत रखिए। कोई मोची, कोई छोटा काम करने वाला धोबी, जिसको हम मिनाइल जॉब कहते हैं, वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है। समय कम है, नहीं तो मैं इसकी भी एक आपको स्टोरी सुनाता। वो चीज़ सिखा सकता है जो आपको बड़े सो कॉल पढ़े लिखे या नॉलेजेबल लोग नहीं सिखा सकते। तो ईगो मत रखिए। और दूसरी चीज़ सीखने के लिए टेम्पटेशन जो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। आज आपको लगता है कि दिन भर यहाँ कॉलेज में काम किया है, जो भी आपका वो पढ़ाई थी वो की, शाम को लेट्स चिल आउट और ये वो, फिर चिल आउट में कब लाइन क्रॉस हो जाती है, शराब से कब ड्रग और चिट्टा बन जाता है पता नहीं चलता है, कब टाइम वेस्ट हो जाता है पता नहीं चलता है। तो टेम्पटेशन जो है वो दूर रखिए। थोड़ी हार्डन कहीं बाहर से क्रिमिनल थोड़ी आए थे किसी को मारने, और उनकी लाइफ पूरी स्पॉइल होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि जो भी आप चिल आउट करते हैं वो समाज के कानून, दायरे, रूल, लॉ उसके अंदर कीजिए, क्योंकि आप लोग का कैरियर बहुत ही, मैं कहूँगा, क्रूशियल स्टेज पे है। कोई आपने ऐसी कार्रवाई कर दी, जैसे आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल चीज़ जोड़ गई, FIR रजिस्टर होगी, तो पूरा कैरियर आपका खत्म हो जाएगा, जैसा उस केस में हुआ। और फिर चाह के भी कोई मदद नहीं कर सकता। आकृति ने बोला, देखिए हम लोग पुलिस वाले आपके दोस्त हैं। अब ये समझने की बात आपको है कि आप उनको दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, कि खाकी वर्दी देखते ही चिढ़ने लगे, गालियाँ देने लगे या दूर भागने लगे। मेरा ऑफ रिपीटेड स्टेटमेंट है कि हम समाज के लोग हैं, आपकी तरह सिविलियन हैं पुलिस यूनिफॉर्म में, और आप लोग पुलिस वाले हैं सिविलियन। दैट्स हाउ वी मेक द सोसाइटी एंड दैट्स हाउ वी कैन स्ट्रेंथन द सोसाइटी, या वी कैन इन्फोर्स द लॉ। जैसे मैंने बोला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि केवल पुलिस से या एक दो डिपार्टमेंट से ये चिट्टे के खिलाफ, नशे के खिलाफ लड़ाई नहीं हो सकती। आप सबका सहयोग चाहिए। तो आपका सहयोग तभी आएगा जब आप उनको हमसे, अपने को हमसे जोड़ेंगे, जब आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि भले ही आप यूनिफॉर्म में नहीं हैं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, और शायद हमसे आगे चले, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए, आप सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं। पूरी हिमाचल पुलिस की तरफ से मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जहाँ कहीं आपको हिमाचल पुलिस से कोई मदद चाहिए, कोई ज़रूरत चाहिए, हम सब तैयार हैं। आकृति ने 112 का जिक्र किया, जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है, उस पर आप उनसे कोई भी कभी भी कॉल करके किसी घटना के बारे में बता सकता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई और क्राइम हुआ है, या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि यहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, आप लोग देख लीजिए। आप चाहेंगे तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा जो केवल मेडिकल प्रोफेशन के लिए एक्सक्लूसिवली, अभी तो मैंने जनरल बात की थी। आपकी लाइफ टफ है, कोई शक नहीं। राइट फ्रॉम MBBS फर्स्ट ईयर टिल यू बिकम फुल फ्लेज डॉक्टर, चाहे MD करके, MBBS करके, या पोस्ट MS और DM करके। बट इस टफ लाइफ को जीते जीते एकदम इनसेंसिटिव मत बन जाइए। इस टफ लाइफ को जीते जीते एकदम मैकेनिकल मत बन जाइए कि आपको ह्यूमन इमोशंस, दैट मेक्स टू माय फर्स्ट पॉइंट, लाइफ साइंसेज वाले स्टूडेंट वो ज़्यादा बेहतर रहता है। वो इमोशंस को, फीलिंग्स को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने लिटरेचर पढ़ा होता है, तो पोइट्री पढ़ी होती है, उसको रिलीज किया होता है। हम साइंस इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम तो यही है कि हमको पता ही नहीं है कि लिटरेचर में क्या, उससे क्या सुख मिलता है। हम किक लेने के लिए दारू सिगरेट इसको खोजते हैं, लिटरेचर में, पोइट्री में, इसमें भी हो सकता है। हम सब, संस्कृत में एक श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु कुछ विषाणहीनम। आप और हम वही हैं, साहित्य संगीत कला से भी। आज मुझे लगता है कि अंदर मेरे कोई लिटरेरी चीज़ थी या कुछ आर्टिस्टिक चीज़ थी, उस समय के साथ निकली नहीं, क्योंकि यूपी का मैं रहने वाला हूँ। 10th में मैंने लिखना शुरू किया, मेरे भाई ने शिकायत कर दी पिताजी से। पिताजी ने बोला, देखो बेटा बाकी सब तो ठीक है, शायर है जो है ना जिंदगी में भीख ही मांगते हैं। मैं छोड़ दिया। फिर कभी ज़िंदगी के एक दो मौके आए जब लिखने की कोशिश की, अभी भी लगता है कि कभी मौका लगा तो लिखूँगा। तो पॉइंट जो मैं कह रहा था कि अपनी टफ लाइफ में, हम लोग पुलिस वालों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। हमारे किसी कांस्टेबल से लेके सीनियर अफसर तक बात करो, इतनी टफ लाइफ है। हम पुलिस स्टेशन या SP ऑफिस जहाँ भी हैं, वो शिकायत, ये लॉ एंड ऑर्डर, VIP ड्यूटी, तो हम किसी से कैसे ठीक से बात करें? हम तो हमेशा कटखने कुत्ते की तरह बात करेंगे, हम हमेशा लोगों को काटेंगे। आपके केस में वो नहीं है, बट आपके केस में क्या है, मैं आपको पब्लिक परसेप्शन आप लोगों के बारे में जो है, मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर के बारे में वो बता रहा हूँ। डॉक्टर जो है वो इनसेंसिटिव है, मैकेनिकल है, उनको कोई इमोशन, एम्पैथी नहीं है कि कोई पेशेंट आया। मैं हमेशा को एक ही चीज़ हमेशा सिखाता हूँ, कभी भी कोई पेशेंट हो, यू एट द कॉस्ट ऑफ योर टाइम, यू एट द कॉस्ट ऑफ योर पेशेंस, उसको सुनो, बात को समझने की कोशिश करो। वो अपनी बात कह देगा या कह देगी तो आधा मर्ज तो उसका वैसे ही ठीक हो जाता है। ये कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप सबको पता है, बस इम्प्लीमेंट करने की बात है। दूसरी चीज़ जो डॉक्टरों के लिए एक्सक्लूसिव और स्पेशली पिछले 5-10 साल से जो हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर जो हमें रुपया कमाने में लगे रहते हैं।
अरे मनी विल कम, एक डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एक डॉक्टर एमडी कर लेना तो मनी हैज़ टू कम, क्यों भागना उसके पीछे। बट एक परसेप्शन, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सोसाइटी में क्या परसेप्शन है आप लोग के लिए, कि डॉक्टर्स जो है अपना जो भी एमबीबीएस एमडी एमसीएच कर लेते हैं या डीएमओ और वो कर लेते हैं एमसीएच, और उसके बाद इनको बस रुपया, इनको पेशेंट नहीं दिखता है, इनको रुपया दिखता है। यहीं के एक डॉक्टर मेरे दोस्त है तो रिटायर हो गए, उन्होंने बोला कि इंटरेस्टिंग किस्सा इसलिए सुना देता हूँ। बोले एमआर लोग आते रहते थे, पहले तो मैं सबको भगा देता था, पुराने लोगों में से शायद समझ में जाएंगे किनको मैं रेफर कर रहा हूँ, लेकिन एक एमआर ने पता नहीं कैसे मुझे काबू कर लिया, और उन दिनों की बात बता रहे थे 80s की 90s की, 5 रुपये बड़ी चीज़ होती है। बोले उसने कहा कि मैं हर पेशेंट पे आप मेरी दवाई रिकमेंड करो, 5 रुपये दूँगा। बोले तिवारी जी कुछ दिन बाद ये होगा कि पेशेंट है तो मुझे पेशेंट इंसान ना दिखे, मुझे वो 5 रुपये का नोट दिखे कि ये आ गया। बोले फिर जब ये सिचुएशन आ गई तो मुझे समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उन्होंने उस एमआर को बुलाया, भगा दिया कि दोबारा दिखना नहीं, तो मैं पुलिस में केस करा दूँगा। एनीवे, इस एनेक्डोट से मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसा मत करिए। मनी इज इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ जो कहते हैं, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। और आप लोग जिस प्रोफेशन में अब आ गए और जिसमें आगे बढ़ेंगे, मनी विल कम, डोंट बी इन ए हरी। एक स्टेज के बाद कितने जीरो आपके अकाउंट में जुड़ जाते हैं, इट रियली डज नॉट मैटर, इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट इट बिकम्स एडिक्शन। ये जितना रुपया कमाने वाले उल्टे सीधे ढंग से, चाहे डॉक्टर या इधर उधर है, उनसे पूछो, वो कहेंगे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार वो एडिक्शन चिट्टे की तरह लग गया तो उनको कंट्रोल ही नहीं होता। तो ये 2 चीज़ अगर आप ध्यान रखें, बी एम्पैथेटिक, बी सेंसिटिव हर एक से, और दूसरा रुपए के पीछे भागिए मत। मनी विल कम इन योर प्रोफेशन, जो भी आप करेंगे, गांव में भी जाके बैठेंगे, शहर में बैठेंगे, रुपया विल कम। जाता हूँ तो उनको एड्रेस करता हूँ। देखिए आप लोग की प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग सोशल कंडीशनिंग के शिकार है, हम आदमियों लड़कों के, इफ आई यूज द वर्ड टॉर्चर या डोमिनेंस का शिकार है। तो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि हनुमान जी को भी रामायण में उनकी ताकत का ध्यान दिलाना पड़ा था, वो ना भूल गए थे। तो मैं लड़कियों महिलाओं को देखता हूँ तो मुझे वो हनुमान जी याद आते हैं कि इनके अंदर इतना पोटेंशियल है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ देखता हूँ, हमारी एक लेडी कांस्टेबल जो 3-4 साल की नौकरी भी नहीं रखते हैं, सो कॉन्फिडेंट, मतलब विलिंग टू वर्क, डू एनीथिंग। और आकृति जैसे एग्जाम्पल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर इन एंटायर हिमाचल पुलिस, इतना पोटेंशियल, लेकिन बस वही कुछ तो सोशल कंडीशनिंग, ये नहीं वो नहीं, और कुछ हम आदमियों ने दबा रखा है। तो ये दोनों चीज़ें तो बदलने वाली हैं, आपको बदलना पड़ेगा। बदलना किस सेंस में पड़ेगा? लड़कियों को, महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा वो किसी से कम नहीं है, जो भी उनकी लिमिटेशंस है, चाहे फैमिली ड्यूटीज़ है, चाहे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बट उसके बावजूद आप लोग जो कर सकती है उसको मन लगा के करिए, हिम्मत मत हारिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। चाहे पढ़ाई है, चाहे किसी और फील्ड में कुछ करना है, आप महिलाएं और भी जब महिलाओं से मिले उनको एक ही बात बोले, अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को, उसको पहचानो, उसको पूरी तरह से हार्नेस करो। जिंदगी की जगह मैंने पढ़ा है, ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख जानते क्या होता है? जब आप ज़िंदगी जीने के बाद सोचते हैं कि मैं ये कर सकता था, ये कर सकती थी, पर इस वजह से, जो भी वजह आगे ना था, गरीबी, सोशल कंडीशनिंग, परिवार का प्रेशर, पति का प्रेशर, जो भी कहते हैं, इसलिए नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ा रिग्रेट लाइफ में होता है। तो अगर आप उस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो अभी से समय है कि अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को पहचान लीजिए और उस हिसाब से जितना कर सकती करिए। नथिंग कैन स्टॉप यू। अब ये आपके ऊपर है कि आप बहाना बना के कि नहीं समाज ने, मतलब मैंने कई लड़कियों के केसेस सुने हैं कि उन्होंने हायर स्टडीज छोड़ दी या जॉब छोड़ दी, पेरेंट्स ने अलाउ किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये आपकी कॉल है। बाद में आप ये कहेंगे मेरी माँ ने नहीं जाने दिया, मेरे पिता ने नहीं जाने दिया, कोई नहीं सुनने वाला। ये आपकी कॉल। We ventilated him, we intubated him, he survived the night, but unfortunately we lost him in the morning. When we broke the news to his mother, she did not cry, she screamed. A scream that I still remember till date, a scream that every doctor in that casualty that day remembered. That day I realized something. Young boy, unable to hold a pen because he has trembling hands, be it his mother or father sitting outside ICU praying for God, praying to God, they don't believe in anymore. What is the saddest part? The saddest part is most of these patients are younger than us. Most of them are our neighbors. Most of them are our classmates. Most of them are our relatives. It is important. But the biggest army against drug is you yourself. Each student, each faculty, each intern, each nursing officer, each ward boy, you are the first line of defense. Let me share something personal with you guys. Growing up with a father in uniform,
it has taught me one very important lesson in life. Courage is contagious. If one person stands strong today, if one person stands clean, others get motivated, they try to follow him. The vulnerability that each student is carrying nowadays was not prevalent in past, and I cannot predict about future, but looking at you all, no words, lesser said is better. कि मैम अगर हम आपको ये मैसेज देंगे, हमें तो चिट्टे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये जो चिट्टे वाले मेरे घर के इर्द गिर्द रहते हैं वो मुझे टोंट करेंगे और वो मुझे कुछ उल्टी सीधी बातें कहेंगे। आई एम सॉरी, मैं ये मैसेज नहीं दे सकती। ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ। व्हेन आई रियलाइज्ड कि चिट्टा जो लोग नहीं पीते हैं, जो लोग इसका सेवन नहीं करते हैं, वो भी इससे डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हमारा नाम इससे एसोसिएट ना हो जाए। और हमारा यहाँ पर आना, आज पुलिस महानिदेशक का यहाँ पर आना, आपके लिए ये मैसेज है कि हम आपके सहयोग के बिना कभी भी चिट्टे को इस समाज से दूर नहीं कर सकते। एज अ डॉक्टर यू ऑल हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स। आप साइकेट्री में जब अपनी इंटर्न करते हैं या साइकेट्री में आप अपनी क्लासेस लगाते हैं, आप बहुत सारे एडिक्ट्स से मिलते हैं। जैसे डॉक्टर निमेश ने बताया, आपको कैजुअलिटी में बहुत से एडिक्ट्स मिलते हैं। सो यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस पर्टिकुलर menace which is there in our society, and without your cooperation हम कभी भी इसको दूर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पता होता है कि किस एरिया से एडिक्ट्स हॉस्पिटल में ज्यादा आ रहे हैं। आई एम श्योर यहाँ साइकेट्री विभाग के जो एचओडी सर बैठे होंगे वो बहुत अच्छे से बता सकते होंगे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में या डॉक्टर आरपीजीएमसी टांडा में सबसे ज्यादा जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं। तो मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है इस चिट्टे की महामारी को दूर करने के लिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। वी आर देयर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर देयर ऑन फेसबुक, वी आर देयर ऑन ट्विटर, वी आर देयर ऑन थ्रेड्स। आप सब लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं और सब लोग, आई एम श्योर अभी भी जो लोग ऊपर बैठे हैं जिनको मैं दिखाई नहीं दे रही, अंधेरे में बैठे, दे मस्ट बी यूजिंग देयर सोशल मीडिया एंड स्क्रोलिंग देयर फीड कि यार फीड देख लेता हूं, दैट सीम्स टू बी मोर इंटरेस्टिंग देन दिस लेक्चर। सो आई वुड लाइक टू से कि हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप उससे बहुत अहम जानकारी ले सकते हैं। आप जानते हैं अभी रिसेंटली डिजास्टर हुआ था, तो इन द टाइम्स ऑफ डिजास्टर ऑल्सो हिमाचल प्रदेश पुलिस बहुत अहम जो जानकारी है, बहुत सारे विमेन सेफ्टी इनिशिएटिव्स, आई कैन सी सो मेनी लेडी डॉक्टर्स एंड नर्सेस सिटिंग हियर, नर्सिंग स्टूडेंट्स सिटिंग हियर। सो आपको विमेन सेफ्टी इनिशिएटिव्स क्या है हिमाचल प्रदेश पुलिस के, वो भी सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से की मदद से पता चल सकते हैं। वी हैव अ हेल्पलाइन नंबर व्हिच इज 112। दिस इज इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो पूरे देश में कायम है और हिमाचल प्रदेश में भी कायम है। तो आप इसकी मदद से पुलिस को अपने पास बुलाकर, आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कहीं पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, आपको लग रहा है आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पर आप अनसेफ फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आपके घर के आसपास कहीं कोई ड्रग्स बेचने आ रहा है और मैं इसकी जानकारी पुलिस को देना चाहती हूँ, मैं कैसे दूं? तो हम 112 पर कॉल कर ये जानकारी दे सकते हैं। हमारा एक कंट्रोल रूम है 112 का पुलिस मुख्यालय में, जो कि 24 घंटे फंक्शनल रहता है और ये उसी समय जानकारी जहां पर भी संबंधित पुलिस थाना होता है वहां पर प्रोवाइड करता है और पुलिस आप तक पहुंचती है। और जो लोग 112 के माध्यम से ड्रग पेडलर्स की जानकारी पुलिस को उपलब्ध करवाते हैं, इसमें आपकी पहचान हमेशा गुप्त रखी जाती है, कभी नहीं बताया जाता कि ये किसने बताया था। So it is very important that you share this number 112 with each one of you in your family so that they know कि हम मुसीबत में हैं तो हम क्या करें। मंत्री भी पधार रहे हैं और वो इसका नेतृत्व करेंगे इस एंटी चिटर वॉकाथॉन का, जो कि दाड़ी ग्राउंड से लेकर पुलिस ग्राउंड तक आएगी। और आप सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपना सहयोग दें हिमाचल प्रदेश सरकार को, हिमाचल प्रदेश पुलिस को। आप अपने परिवार में जो लोग कांगड़ा से ही हैं, धर्मशाला से हैं, जो आसानी से आ सकते हैं, आप वहां जरूर आएं और अपनी पार्टिसिपेशन दें। और अंत में, एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस एस्टीम्ड कॉलेज, आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग। This college has taught me that in our life, integrity is more important than intelligence and compassion is more important than competition. So, हमारे जब एज अ डॉक्टर हम यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी डॉक्टर जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाता है तो उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि आप डॉक्टर हो, आप एक सीट क्यों खराब कर रहे हो यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और आपको ऐसा क्या लगता है कि आप में एज अ डॉक्टर ऐसा क्या है जो मतलब अलग हो सकता है। तो एक ही वर्ड मेरे जहन में आता है, वो है कंपैशन।